आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो अभिधारणाएं हमें दी गई हैं। पहली है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। और दूसरी अभिधारणा दी है हमें, यहाँ कम से कम तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो यानी कि पहले देखें तीन बिंदु हैं और एक बिंदु जो है दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। और दूसरी अभिधारणा में कहा गया है तीन बिंदु हैं और तीन बिंदु जो है एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब इन दोनों अभिधारणाओं से हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो देखो इसमें दो अपरिभाषित शब्द थे। एक तो है बिंदु का प्रयोग हुआ है और दूसरा प्रयोग हुआ है रेखा का। तो यूक्लिड ने दोनों अपरिभाषित शब्दों बिंदु और रेखा को परिभाषित किया है, जो मैंने इससे पहले की वीडियोज में आपको बताए हैं। फिर पूछा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। नहीं, ये धारणाएं अविरोधी नहीं हैं, बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। फिर तीसरा पूछा है हमसे क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से भी प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि यूक्लिड ने ऐसी कोई भी अभिधारणा नहीं दी थी। हाँ, अपरिभाषित हैं या नहीं है पूछा, परिभाषा देने की जरूरत नहीं है आपको। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। तीसरे में पूछा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। इसमें भी आपको लिखना है नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गए तीनों के आंसर। अब हमसे जो दिया है पहला जो अभिधारणा दी है इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं समझाने की। देखो क्या है, नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में एक बिंदु स्थित है। तो क्या देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होती है, मैं इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींची जा सकती है और इन दो बिंदुओं के बीच में असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। इस रेखा के बीच में या इन दो बिंदुओं के बीच में असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। तो किसी भी एक बिंदु को अगर हम लेंगे तो ये इन किनारे वाले दोनों बिंदुओं के बीच में ही स्थित होगा, सीधी सी बात है। और दूसरे में हमसे पूछा है, दिया गया है अभिधारणा यहाँ कम से कम तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो ये देखो एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। अगर हम इन दोनों को मिला के रेखा खींचें तो ये बिंदु जो है इससे बाहर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी रेखा पर स्थित हो, तीन बिंदु तो हैं लेकिन ये इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न आपका। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो देखो क्या होता है, दो बिंदु हैं ए और बी, हमने क्या किया, ये ले लिए दो बिंदु, एक ए ले लिया एक ले लिया बी, और सी जो है इन दोनों के बीच में स्थित है सी। ठीक हो गया। तो देखो ए सी में अगर बी सी जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए सी में हम जोड़ देंगे बी सी तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस पूरे ए बी के दो टुकड़े हैं, एक ए सी एक बी सी, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी रेखा ए बी प्राप्त हो जाएगी, हमको रेखाखंड ए बी प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि क्या दिया है हमें दिया है, देखो ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर हमें दिया है बी सी। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, बी सी की जगह यहाँ ए सी रख देते हैं। देखो जो हमें जो आंसर लाना है इस उत्तर में ए सी है, बी सी गायब है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से बी सी बराबर ए सी रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ए सी धन ए सी बराबर प्राप्त हो जाएगा ए बी। ए सी में ए सी जोड़ देंगे तो कितना ए सी हो जाएंगे, दो ए सी हो गए, दो ए सी बराबर ए बी। ये दो क्या है यहाँ गुणा में है, हम चाहें तो दो को यहाँ ले जाएं या दोनों पक्षों में दो का भाग दे दें, पूरे का आधा बराबरों का आधा भी बराबर होता है, भी नियम हम लगा सकते हैं। नहीं तो हम क्या करें, ए सी बराबर ए बी यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना था, देखो 1/2, इसको हम यही लिखते हैं, ए बी बट्टे 2 का मतलब है 1/2 किसका, ए बी का 1/2। ए सी बराबर आ गया 1/2 ए बी, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आपके सामने जो लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।